हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, दैट इज़ फाइलोजेनी ऑफ मेजर इनवर्टिब्रेट फाइला। मतलब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म है, अभी एडवांस ऑर्गेनिजम्स है, एडवांस इन्वर्टिब्रेट्स हैं बेसिकली, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, पूर्वज कौन थे, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कई सारी थ्योरीज आई। कुछ थ्योरीज हमने मेटाजोआ के ओरिजिन के बारे में पढ़ी, बेसिकली 3 थ्योरीज पढ़ी थी पिछले वीडियो में, जो कि था ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। आज जो हम पढ़ेंगे वो है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ बाइलेट्रा। अब बाइलेट्रा की थ्योरी या बाइलेटेरिया की थ्योरी, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इनकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई। ओरिजिन ऑफ, या आप बोलो तो यहाँ पे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ बाइलेटेरिया। यहाँ पे ये जो टर्म है बाइलेट्रिया, इसका बेसिक यहाँ पे मतलब है वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बाइलेटरल टाइप की सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री बोलने का मतलब कि बॉडी को किसी सिंगल प्लेन ऑफ एक्सिस में अगर काटा जाए तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जैसे कि मानव शरीर है, उसकी जो सिमेट्री है वो कैसी है, बाइलेटरल है, क्योंकि हमें यहाँ से अगर कट किया जाएगा बीचों बीच तो जो है सिमेट्री वो एकदम इक्वल आएगी। मतलब एक लेफ्ट साइड जितना पार्ट जाएगा, राइट में भी उतना ही पार्ट बचेगा, सेम टू सेम। बट अगर हमको यहाँ से कट किया जाता है तो हमारी सिमेट्री चेंज हो जाएगी। हम मतलब कि ऊपर सर का पार्ट चला जाएगा, नीचे पैर का पार्ट चला जाएगा। इसलिए किसी एक बॉडी को किसी सिंगल एक्सिस पे अगर काटा जाए और वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं अपन। तो उसी के आधार पे कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला कि बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो आधार है, जो उत्पत्ति हुई है नए जीवों की या हायर इन्वर्टिब्रेट्स की, उनका आधार है। पहले रेडियल सिमेट्री था और विकास होने के बाद, डेवलपमेंट इवोल्यूशन होने के बाद वो बाइलेटरल सिमेट्री में कन्वर्ट हो गए और उनके पास बहुत सारे एडवांस कैरेक्टर्स आ गए। तो अब इसके बारे में अगर अपन पढ़ें, बाइलेट्रिया का ओरिजिन के बारे में हम पढ़ें, तो एक साइंटिस्ट हुए हैट्सेक्स जो हुए, उन्होंने यूमेटाजोआ को, यूमेटाजोआ मतलब ट्रू मेटाजोआ, वो जो प्रॉपर मेटाजोआ है, उनको क्या किया, उनको डिवाइड किया 2 पार्ट में या 2 सुपर ग्रुप्स में। एक सुपर ग्रुप्स था वो कहलाया रेडियाटा और दूसरा सुपर ग्रुप्स था वो कहलाया बाइलेटेरिया। रेडियाटा में क्या थे, वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते थे, जिनके पास रेडियल सिमेट्री थी, और बाइलेटेरिया में वो थे जो कि बाइलेटरल सिमेट्री शो करते थे। तो हमें यहाँ पे बाइलेटेरिया के बारे में पढ़ना है, जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करने वाले ऑर्गेनिज्म थे। इसके अंडर उन्होंने रखा प्लेटीहेल्मिन्थ्स और उसके आगे आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसमें, इसके अंडर उन्होंने किसको रखा, प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेटा तक आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म तक। मतलब कि इसके पहले, जस्ट पहले उत्पत्ति कहाँ से होती, इस चीज़ को देखो कि हमने यहाँ पे बाइलेटेरिया में हमने क्या देखा कि प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेटा, यहां तक हमने देखा कि ये बाइलेटेरिया है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेटा। तो प्लेटीहेल्मिन्थ के जस्ट पहले हमें देखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थ के जस्ट पहले क्या था। तो वहां पे हमें मिलेगा कि वहां पे टीनोफोरा था। टीनोफोरा के बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। तो वहां पे था टीनोफोर्स या टीनोफोरा। तो इसके जस्ट पहले क्या था, जस्ट पहले टीनोफोरा। तो अब जो साइंटिस्ट के जितने भी थ्योरीज है वो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। उनका कहना ये है कि इसी टीनोफोरा से आगे जाके ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बने, और इन ऑर्गेनिज्म से फिर आगे चल के जो हायर ऑर्गेनिज्म थे वो बने। तो इस तरह से इनका कहना है कि रेडियाटा से बाइलेटेरिया की उत्पत्ति हुई है। शॉर्ट फॉर्म में तो यही हुआ, ये रेडियाटा तक थे और ये बाइलेटेरिया तक। तो टीनोफोर से अब आगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज जो होगा
वही तो एंसेस्टर कहलाएगा जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा। अब इसकी उत्पत्ति तो और पहले से हुई है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, थ्योरीज ऑफ मेटाजोन, ओरिजिन ऑफ मेटाजोन। तो ये तो मेटाजोन में चला गया, मेटाजोन से आगे बढ़ के बाइलेटरिया में आते हैं। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि है क्या एक्चुअली, ये क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बाइलेटरिया क्या थे? वो ऑर्गेनिज्म जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते थे। उसके अलावा उनके पास जो बॉडी थी उनकी, वो एंटेरियो पोस्टेरियर बॉडी थी। मतलब बॉडी जो थी उनकी, उसका एक एंटेरियर पोर्शन था, अगला हिस्सा था, और एक पोस्टेरियर पोर्शन था। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, और पहले भी थे और अभी भी है, कि जिनके बॉडी जो है पूरा, उसमें आप एंटेरियर पोस्टेरियर वो नहीं डिटरमाइन कर पाओगे। तो जब आप एंटेरियर पोस्टेरियर डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, तब आपको पता नहीं चलेगा हेड पोर्शन कौन सा है, टेल पोर्शन कौन सा है, ये सब नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए एंटेरियर और पोस्टेरियर पोर्शन वाले ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिखने स्टार्ट हुए। उसके बाद बाइलेटरिया में हमने ये देखा कि वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास ऑर्गन्स है, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास ऑर्गन्स है। उसके आगे हमने देखा कि इनके पास एक मेसोडर्म पाया जाता है। उसके पहले हम ये देख रहे थे कि जो जर्मिनल लेयर होती है वो सिर्फ दो टाइप की होती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। पर प्लेटीहेल्मिन्थ्स के आगे हमने देखा कि यहाँ पे जो जर्मिनल लेयर है वो दो की जगह तीन पार्ट में बट जाती है। एक्टोडर्म तो बाहर होता है, बीच में एक मेसोडर्म आ जाता है और फिर अंदर इंडोडर्म होता है। तो तीन जर्मिनल लेयर्स यहाँ पे आ जाती है, जिसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये बोला गया कि कुछ मेंबर्स यहाँ पे अब ऐसे भी आते हैं जो कि जिनके अंदर सिलोम पाया जाता है। सिलोम के साथ साथ इनके पास बॉडी में सेगमेंटेशन पाई जाती है, डिवीज़न पाई जाती है, बॉडी में सेगमेंटेशन पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा कि इन ऑर्गेनिज्म में डिफिनाइट एनस पाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है साइंटिस्ट की थ्योरी थी, जब इन्होंने थ्योरी दी 1891 के आसपास, उस समय की ये बात है। तो ये थ्योरी साइंटिस्ट की थी। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स और कॉर्डेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स और कॉर्डेट्स के बीच में इन्होंने बोला कि इतने सारी एडवांसमेंट होती है जो कि इसके पहले के ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई गई थी। मतलब इसके पहले के ऑर्गेनिज्म से एडवांस ये ऑर्गेनिज्म है और इनकी उत्पत्ति यही पुराने ऑर्गेनिज्म से हुई है। अब थ्योरीज़ के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो थ्योरीज़ के बारे में अगर हम स्पेसिफिकली पढ़ें ओके, सो थ्योरीज़ के बारे में देखें तो यहाँ पे बेसिकली तीन थ्योरीज़ दी गई है। तीन थ्योरीज़ दी गई है। वो जो तीन थ्योरी है मतलब बाइलेटरिया के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे तीन थ्योरी है। पहली थ्योरी है टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी। पहली थ्योरी है टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी। ठीक, दूसरी जो थ्योरी है वो है टीनोफोर ट्रोकोफोर थ्योरी। टीनोफोर ट्रोकोफोर थ्योरी। और जो थर्ड थ्योरी आई वो है प्लैन्युलॉइड एसिलॉइड थ्योरी। तो ये टोटल तीन थ्योरीज जो है वो दी गई बाइलेटरिया के ओरिजिन को डिफाइन करने के लिए या बाइलेटरिया के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब इन तीन थ्योरीज के बारे में बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या क्या कहा गया। सबसे पहले है टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी। टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी में सबसे पहले ये जो थ्योरी है ये दी गई थी 1880 में। ठीक है, कोवाल्स्की नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी। उन्होंने क्या कहा और उस थ्योरी को बाद में एक्सप्लेन किया गया 1881 से 84 के बीच में आर्नोल्ड लैंग के द्वारा। अब इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि
ये थ्योरी थी किसके बारे में? सबसे पहले तो टीनोफोर्स के बारे में, और टीनोफोर्स के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे बोला कि वो टीनोफोर्स जो कि क्रीप करते हैं, मतलब कि रेंग रेंग के चलते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे ये था। उसके बारे में हम यहाँ पे ये देखें कि इन्होंने ये कहा कि ये जो टीनोफोर्स हैं, जो रेंग के चलने वाले टीनोफोर्स हैं, हाँ, ज़मीन पे रेंग के जो चलते हैं टीनोफोर्स, वो जो है रेडियल सिमेट्री वाले रेडियाटा और यहाँ पे बाइलेटेरिया, इन दोनों के बीच के कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि टीनोफोर्स, वैसे टीनोफोर्स जो कि रेंग रेंग के चलने वाले हैं, वो जो है कनेक्टिव लिंक है रेडियाटा के बीच में, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो रेडियल सिमेट्री वाले हैं, और जो बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म है उनके बीच के ये कनेक्टिव लिंक है। उसके आगे अगर अपन बात करें तो ये जो थ्योरी है वो टीनोप्लाना और टीनोप्लाना के पॉलीक्लैड्स, ये सबसे रिजेम्बलेंस खाती है। अब इस रिजेम्बलेंस खाने का मतलब क्या है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं कि रिजेम्बलेंस खाने का मतलब होता है कि मैच करती हैं, उनके जो भी स्ट्रक्चर है या फिर उनके अंदर का जो फंक्शन है या फिर उनके अंदर का जो सिस्टम है उससे मैच करती हैं। तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे बोला जो जा रहा है वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी कैसी है, फ्लैट बॉडी है, ओवल एंड फ्लैट बॉडी विद डोर्सोवेंट्रल साइड्स, ओवल एंड फ्लैट बॉडी विथ डोर्सोवेंट्रल साइड्स। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी अंडाकार है, फ्लैट है, और डोर्सोवेंट्रल साइड का मतलब कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि डोर्सल साइड कौन सा है, वेंट्रल साइड कौन सा है, ठीक है। तो डोर्सल साइड जो होगा वो ऊपर होगा थोड़ा उभरा हुआ, और वेंट्रल साइड नीचे होगा एकदम फ्लैट, क्योंकि ये ज़मीन से चिपका हुआ है, सीधे ज़मीन से चिपका हुआ है तो वो फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। तो डोर्सोवेंट्रल साइड जो है हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अपने वेंट्रल सरफेस से रेंगते हैं, जो अपना वेंट्रल सरफेस है ना उससे रेंग रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिटरमाइन की। इस थ्योरी में ये कहा गया कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो ओवल और फ्लैट बॉडी के थे, जिसमें डोर्सल और वेंट्रल साइड हम डिटरमाइन कर सकते थे, और वो ऑर्गेनिज्म जो है अपने वेंट्रल साइड से, जो ज़मीन से चिपका हुआ एरिया होता है, उसी के द्वारा चलते हैं। उसके आगे हमने देखा कि यहाँ पे दो डोर्सल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, मतलब अपर बॉडी पे दो टेंटिकल्स पाए जाते हैं इनके, ठीक है। तो डोर्सल बॉडी पे, डोर्सल साइड मतलब ऊपर वाला हिस्सा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मेरे को तो छोड़ो, पर जो ऑर्गेनिज्म जो मान लो कि हॉरिजेंटल, हम तो वर्टिकल खड़े हैं ना, ज़मीन से वर्टिकल खड़े हैं, पर जो ऑर्गेनिज्म ज़मीन से हॉरिजेंटल रहते हैं, मान लो कुत्ता, कुत्ते के नीचे पेट वाला जो हिस्सा है वो उसका वेंट्रल पोर्शन हो गया, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसका डोर्सल पोर्शन हो गया। उसी तरह से होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म है ना वो धरती से हॉरिजेंटल होते हैं, तो नीचे वाला हिस्सा वेंट्रल होता है बेसिकली, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डोर्सल होता है। तो यहाँ पे वो देखा गया कि दो डोर्सल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, मतलब डोर्सल साइड पे जो है टेंटिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ब्रांचेस पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग पाई जाती है, मतलब कि जो खाना है वो फैल जाता है। इसी कारण से यहाँ पे इसको पॉलीक्लैड्स भी कहा गया है, ठीक है, इसी कारण से इसको पॉलीक्लैड्स भी कहा गया है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म से पॉलीक्लैड जो बोला जा रहा है ना, टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी, ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि टीनोफोर को पॉलीक्लैड से जोड़ के देखा जा रहा है। टीनोफोरा ऑर्गेनिज्म और पॉलीक्लैड ऑर्गेनिज्म, इनको जोड़ के देखा जा रहा है। पॉलीक्लैड्स क्या आते हैं, फर्दर यहाँ पे पॉलीक्लैड जो आ जाते हैं फ्लैटवॉर्म्स आ जाते हैं, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, फ्लैटवॉर्म्स आ जाते हैं। तो टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी जो है वो ये दिखाती है कि कैसे टीनोफोर पॉलीक्लैड से जुड़े हुए रिजेम्बलेंस खाते हैं। तो हमने ये देखा कि ओवल फ्लैट बॉडी होती है डोर्सोवेंट्रल साइड से, तो टीनोफोर जो है वो ये चीज़ें पॉलीक्लैड में पाई जाती हैं। क्रीपिंग वेंट्रल साइड से पॉलीक्लैड करते हैं,
पॉलीक्लैड में डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इनका नाम है पॉलीक्लैड, वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनका जो गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस पाए जाते हैं। जो भी ये खाना खाते हैं वो एक साथ शरीर के पूरे भाग में फैल जाता है, खाना न्यूट्रिशन जो है पूरे शरीर में फैल जाता है, तो इस कारण से इनको पॉलीक्लैड कहा गया। उसके आगे हम देखें, फिर यहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पे क्लीवेज जो है वो डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज होने का मतलब, डिटर्मिनेट क्लीवेज, इसका मतलब हो गया कि जो सेल्स हैं वो उनका फेट, उनका भविष्य निश्चित रहता है कि ये सेल किस ऑर्गन में कन्वर्ट होंगे या ये सेल किस फंक्शन के लिए जाएंगे, तो इसको वो है यहाँ पे ये डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। डिटरमाइंड रहता है, पता रहता है पहले से कि क्या होगा इस सेल का, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और धीरे धीरे इस ऑर्गेनिज्म में पॉलीक्लैड में चेंजेस आए। चेंजेस किस तरह के आए, ये हमने देखा कि ये सारी चीज़ें पॉलीक्लैड में मौजूद है, ठीक है। एक थोड़ा शायद कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, उसको इजीली वे में मैं इसको समझाऊं कि सबसे पहले टिनोफोरा थे। साइंटिस्ट ने बोला कि टिनोफोरा में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि पॉलीक्लैड से रिजेम्बलेंस खाते हैं, मतलब पॉलीक्लैड जैसे हैं। पॉलीक्लैड जो है फ्लैट वॉर्म्स है। अब पॉलीक्लैड में ये सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, मतलब इन्होंने ये बोला कि टिनोफोरा से पॉलीक्लैड है। उसके बाद हमने देखा कि पॉलीक्लैड में जो ये कैरेक्टर्स हैं ये हायर इन्वर्टिब्रेट से भी मैच करते हैं, और पॉलीक्लैड में आगे चल के इवोल्यूशन हुआ, कुछ चेंजेस आए, कुछ डेवलपमेंट हुआ, तो ये सारे कैरेक्टर्स तो ऑलरेडी पॉलीक्लैड में थे ही। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, जो ग्रेजुअल चेंज आया धीरे धीरे, तो उस कारण से इनका जो नर्व सेंटर है वो सेंटर से एंटीरियर एंड पे पहुंच गया। नर्व सेंटर जो है वो सेंटर से कहाँ पहुंच गया, एंटीरियर एंड पे। ये बोलने का मतलब, एंटीरियर का मतलब अगला हिस्सा। तो हमारा मान लो कि एक ज़माने में हमारे पूर्वज जब पॉलीक्लैड्स रहे होंगे या टिनोफोर्स रहे होंगे, तो हमारा अगर नर्व सेंटर बीचों बीच था तो वो आते आते खिसकते खिसकते शिफ्ट होते होते ऊपर आ गया, तो अब हमारा जो नर्व सेंटर वो हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो ये बात ये कहना चाह रहा है कि नर्व सेंटर पहले जहाँ पे था उससे चेंज होके, डाइवर्ट होके, शिफ्ट होके एंटीरियर एंड पे आ गया, अपर हिस्से पे, ऊपरी भाग पे, अगले हिस्से पे आ गया। उसके बाद ये बोला गया कि सिंपल डाइजेस्टिव कैनाल जो है वो ब्रांच्ड डाइजेस्टिव कैनाल में चेंज हो गया। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम सिंपल था वो ब्रांच्ड और कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंज हो गया, जिस डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे शरीर में, पूरे शरीर में न्यूट्रिशन फैल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बोली गई, पर इतनी सारी चीज़ें बोलने के बाद भी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, ये थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सका, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी जो है टिनोफोर ट्रोकोफोर थ्योरी। ट्रोकोफोर आपने नाम सुना होगा, ट्रोकोफोर लार्वा से शायद आपको ट्रोकोफोर नाम याद होगा। तो नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है अपनी टिनोफोर ट्रोकोफोर थ्योरी। पॉलीक्लैड वाला तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो अपनी है टिनोफोर ट्रोकोफोर थ्योरी। ट्रोकोफोर थ्योरी में क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि टिनोफोर्स का रिजेम्बलेंस किससे है, ट्रोकोफोर लार्वा से है। मतलब कि टिनोफोर किससे मेल खाते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा से। यहाँ पे इन्होंने बोला टिनोफोर किससे मेल खाते हैं, पॉलीक्लैड से, पर यहाँ पे अब ये बोल रहे हैं दूसरी थ्योरी में कि टिनोफोर किससे मेल खाते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा से। अब ये बोलने का क्या कारण है, ये बोलने का कारण है कि इन्होंने ऐसा बोला कि ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो चूँकि एनालिड्स, मोलस्क ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म का लार्वा होता है, ठीक है। तो एनालिड्स या फिर हायर बायलेट्रिया जो है वो सारे के सारे टिनोफोर से ड्राइव हुए हैं और ट्रोकोफोर लार्वा से ड्राइव हुए। उनका कहना ये था, इस पूरे के पूरे थ्योरी का मतलब ये था कि कई प्रकार के हायर ऑर्गेनिज्म, एनालिड्स होते हैं, मोलस्क्स होते हैं, वो सबके सब जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा से ड्राइव हुए हैं, और ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो टिनोफोर से ही ड्राइव हुआ है। तो
इनडायरेक्ट वे में उनका ये कहना था कि ये सारे जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो टीनोफोरा से डिराइव हुए हैं। ठीक, हमें ये पता था कि एनालिड्स, मॉलस्क, इन सब का लार्वा जो है वो ट्रोकोफोर है। ठीक है, और इन्होंने ये बोला कि ट्रोकोफोर जो है वो टीनोफोर से ही आया है, टीनोफोर से ही ट्रोकोफोर की उत्पत्ति हुई है और ट्रोकोफोर से बाकी ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो रही है। इस कारण से टीनोफोर इनडायरेक्ट वे में उन सब का एंसेस्टर है, ये बोल दिया गया। ठीक है, पर अपनी कोई भी बात ये लोग प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए इस थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने जो भी बोला कि ट्रोकोफोर लार्वा से वो सब आए वो तो ठीक है, पर ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि टीनोफोर और ट्रोकोफोर में समानताएं क्या है, ये बात ये प्रूव नहीं कर पाए, कोई भी समानता ये शो नहीं कर पाए, इस कारण से इनकी थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। थर्ड आती है प्लैन्युलॉइड एसिलॉइड थ्योरी। थर्ड थ्योरी आती है प्लैन्युलॉइड एसिलॉइड थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहा गया, इस थ्योरी में कहा गया कि वो जो फ्लैटवर्म्स थे, फ्लैटवर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, एसील फ्लैटवर्म्स, एसील फ्लैटवर्म्स मतलब वैसे फ्लैटवर्म जिसके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। तो जो एसील फ्लैटवर्म्स थे वो जो है बाइलेटरेलिया का बेस है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इन्होंने ये बोला कि फ्लैटवर्म्स जो हैं, जो कि बाइलेटरेलिया का बेस है, वो बेसिकली एक एसिलॉइड फॉर्म से आए हैं। ठीक है, वो बेसिकली एक एसिलॉइड फॉर्म से आए हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला, प्लैन्युलॉइड के बारे में उन्होंने बात किया। प्लैन्युलॉइड के बारे में बात करने का मतलब एक हाइपोथेटिकल बात की, मतलब एक ऐसी बात जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। उन्होंने अपने मर्जी से, अपने किसी थॉट के आधार पे साइंटिस्ट ने ये बात कही कि फ्लैटवर्म्स की जो उत्पत्ति है वो किसी प्लैन्युलॉइड एंसेस्टर से आई है। प्लैन्युलॉइड क्या है उनको नहीं पता, इनकी ओरिजिन जो है वो प्लैन्युलॉइड टाइप के ऑर्गेनिज्म से आई है। ये प्लैन्युलॉइड क्या होता है इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस एक हाइपोथेटिकल चीज़ थी। ठीक है, वहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, इन्होंने बोला, और ये एक एसिलॉइड फॉर्म्स थे, मतलब इनके अंदर कैविटी नहीं पाई जाती है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि प्लैन्युलॉइड एंसेस्टर जो थे, ये जो हाइपोथेटिकल चीज़ है, ये जो ऐसी चीज़ जो उन्होंने सोच के आधार पर अपने बोली, कोई प्रैक्टिकली चीज़ नहीं थी, कोई प्रूवन चीज़ नहीं थी, इसके बारे में इन्होंने बोला कि ये जो है प्लैन्युला लार्वा से मैच करता है। प्लैन्युलॉइड जो है ये किससे मेल खाता है, रिजेंबल विथ प्लैन्युला लार्वा। इन्होंने बोला कि ये जो प्लैन्युलॉइड है ये प्लैन्युला लार्वा से जो है, प्लैन्युला लार्वा से मेल खाता है। प्लैन्युला लार्वा किसका लार्वा है, प्लैन्युला लार्वा सिलेंट्रेट्स का लार्वा है। किसका है, सिलेंट्रेट्स का लार्वा। तो इन्होंने क्या बोला, प्लैन्युलॉइड एसिलॉइड थ्योरी वालों ने, कि प्लैन्युलॉइड जो है वो प्लैन्युला लार्वा से मेल खाता है। ठीक है, प्लैन्युला लार्वा जो है वो इलोंगेटेड होता है, किसी भी प्रकार का माउथ नहीं पाया जाता है। प्लैन्युलॉइड के बारे में इन्होंने जो नाम दिया, रेडियल सिमेट्री शो करता है। उसके अलावा जो इसके अंदर एपिडर्मिस है उसके अंदर नर्व नेट पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ उन्होंने बोली। और उसके बाद उन्होंने ये फाइनली एक चीज़ थ्योरी दी कि ये सारी चीज़ें जो इनके अंदर पाई जाती हैं, हाँ, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, फिर क्या कहते हैं जो माउथ पाया जाता है वेंट्रल साइड पे, फ्लैट बॉडी सरफेस पाई जाती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि उसके बाद ये लोग अचानक फ्लैटवर्म्स में चेंज हो गए। तो ये थ्योरी में इन्होंने डायरेक्ट इस तरह से बोल दिया कि इस तरह का जो इनके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स पाए जा रहे थे वो एक फर्दर म्यूटेशन के बाद ये कैरेक्टर्स चेंज हो गए और ये फ्लैट फॉर्म में, ये जो प्लैन्युलॉइड है वो फ्लैट वॉर्म्स में कनेक्ट हो गए या फ्लैट वॉर्म्स बन गए। तो प्लैन्युलॉइड पहले कैसे थे, रेडियल सिमेट्री शो करने वाले थे, रेडियल सिमेट्री। अब एक बात ये साफ साफ याद रखना कि ये बातें बोलने का कोई आधार नहीं था, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, ये बस अपने मर्जी से बोल रहे थे, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ इन्होंने दिया नहीं। तो इन्होंने यही बोल दिया कि प्लैन्युलॉइड जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करते थे, इनका जो एपिडर्मिस था उसके अंदर नेट का था। अब मतलब हाइपोथेसिस देने का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये हो सकता है
ऐसा हुआ होगा और एक एक्सप्लेनेशन मैं दूं। इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, हो सकता है मेरी बात सही हो सकता है मेरी बात गलत हो, तो यही सारी चीज़ें। तो इन्होंने कुछ प्रूफ नहीं करने की कोशिश की, इन्होंने बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा हो सकता है कि प्लैनेलॉइड एक कोई चीज़ है, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स रहे होंगे, रेडियल सिमेट्री रही होगी, वेंट्रल साइड पे माउथ रहा होगा, उसके जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होगी। और फाइनली एक समय के बाद, एक पीरियड के बाद ये सारे चेंजेस जो हैं वो बदल गए, मतलब ये सारी चीज़ें बदल गई और ये जो ऑर्गेनिज्म था प्लैनेलॉइड वो फ्लैट वॉर्म में चेंज हो गया। फ्लैट वॉर्म्स के जो भी कैरेक्टर्स थे वो इसके अंदर आ गए। फ्लैट वॉर्म्स के कैरेक्टर बोले तो फ्लैट वॉर्म्स का कैरेक्टर बोलने का मतलब है कि यहाँ पे ये वेंट्रल डोर्सल साइड अलग अलग रहेगा, उसके बाद जो नर्वस सिस्टम है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद बोले तो सिमेट्री जो है वो रेडियल से बायलैटरल हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने बोली कि ऐसा हो सकता है, हाइपोथेसिस उन्होंने एक तरह से दिया। तो ये था सारी जो चीज़ें थी, ये जो थ्योरी थी प्लैनेलॉइड एसिलॉइड थ्योरी, ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी नहीं थी, ये एक तरह का हाइपोथेसिस था, ये एक तरह की ऐसी चीज़ थी कि हाँ भाई सोच के आधार पे दी गई ये थ्योरी थी, ठीक है, सोच के आधार पे। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। सबसे पहली थ्योरी में क्या बोला गया, टीनोफोर का किससे रिजेम्बलेंस है, पॉलीक्लैड से। दूसरी थ्योरी में क्या बोला गया, टीनोफोर का किससे रिजेम्बलेंस है, ट्रोकोफोर लार्वा से। और तीसरे में कहा गया कि प्लैनेलॉइड एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एसिलॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके अंदर कोई भी सिलोम नहीं पाया जाता, कैविटी नहीं पाई जाती। उस प्लैनेलॉइड ऑर्गेनिज्म से फ्लैटवर्म्स की उत्पत्ति हुई और वही फ्लैटवर्म्स आगे चल के हायर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए इवॉल्व होते होते। तो ये था इनका पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ बायलेटेरिया कि किस प्रकार से बायलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई। और बायलेटरल सिमेट्री वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्वियसली हायर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो बायलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर अभी तक कोई फैक्ट, एक होता है ना कि फैक्टफुल बात कि हाँ इस चीज़ को हम मानते हैं यही हुआ होगा, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। थ्योरीज आई, थ्योरीज रिजेक्ट हो गई, उनको अभी तक कंक्लूड एविडेंस के रूप में नहीं माना गया है। और भी थ्योरीज आती जाएंगी, हो सकता है कि एक टाइम पीरियड के बाद शायद कोई पता लगाने में सफल हो जाए कि एक्चुअली उत्पत्ति हुई कहाँ से है सारे ऑर्गेनिजम्स की। हो सकता है एक ही कोई चेन हो जहाँ से बहुत सारे लाइंस निकले हो, बहुत सारी स्पीशीज़ आई हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बहुत सारे जगहों से आई हो। होता है ना जैसे कि अब एक ही आंसर, एक पूर्वज है, उससे ऑर्गेनिजम्स 4 निकल रहे हैं। हो सकता है ऐसा ना हो कि 2 पूर्वज हो सकता है ऐसा ना हो कि 3 हो, तो कुछ भी हो सकता है ना, हमें पता कि हम थोड़े थे लाखों साल पहले, तो हमें ये पता ही नहीं है। तो ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते रिसर्च करते करते शायद एक दिन पता चले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इवोल्यूशन में देखनी पड़ती है कि कहाँ से इवोल्यूशन हुआ चीज़ों का, लोगों का, जानवरों का, इंसानों का, ऑर्गेनिजम्स का, कहाँ से इवोल्यूशन, कहाँ से वो आए हैं, कौन से कैरेक्टर्स, और उनको जानने का सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि हमें अगर इवोल्यूशन देखना है तो हम जैसे ये बात साफ साफ बोलते हैं, क्यों कि इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस खाते हैं बंदरों से। ऐसा बोलते हैं ना, हम बोलते हैं बंदर हमारे पूर्वज, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स और उनके कैरेक्टर्स स्टडी के आधार पे हम एक दूसरे को जो देखते हैं वो सबसे ज़्यादा मेल हम किससे खाते हैं, पूरे जानवर को देख लो। हम मतलब इंसान तो अलग है, पर उसके अलावा अब इंसान के बाद कौन आया, जानवर। तो दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें सबसे ज़्यादा हम मेल किससे खाते हैं, बंदरों से खाते हैं। तो थ्योरी आ गई कि हम बंदर से आए हैं। तो ऐसी थ्योरीज आती है जब रिजेम्बलेंस के आधार पे कौन किससे कितना मेल खा रहा है। जो जिससे जितना मेल खाएगा तो साइंटिस्ट वही बोलेंगे कि उसकी जो ओरिजिन है वो वहीं से हुई है, ठीक है। तो ये था आज का थ्योरी जिसमें हमने पढ़ा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ बायलेटरिया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ये 3 थ्योरीज है, एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, कम ही पूछा जाता है, और पूछा भी जाता है तो ऑप्शनल पूछा जाएगा। ये थ्योरी पूछी जाएगी और उसके साथ हो सकता है मेटाजोआ की थ्योरी पूछी जाएगी, ठीक है। आई होप कि शायद मेटाजोआ वाले थोड़ा आपको आसान लगा होगा, इसके मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल याद तो किया ही जा सकता है, पढ़ के एक बार समझ लो, याद हो ही जाएगा अपने आप। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।